अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आमिर अली मुग़ल, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से। आज की वीडियो जो है वो बेतहाशा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी पिछली 2 वीडियोस के बाद कि बॉर्डर्स कब खुल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी मेरा वीज़ा हो गया है और काफ़ी अरसे से मैं वेट कर रहा हूँ, मैं फ़ीस मेरी वापस कैसे आएगी यूनिवर्सिटी से। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि आज की न्यूज़ जो मैं सुन रहा था, मैं मुसलसल न्यूज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ इन टच हूँ और सूरत हाल इतनी डेली की बुनियाद पे ख़तरनाक होती जा रही है इंडिया और पाकिस्तान में कि जिसकी कोई हद नहीं। बेतहाशा अमवात डेली की बुनियाद पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ उनको जो है वो कम से कम होती जा रही है, हॉस्पिटल्स फिल होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन मुहैया नहीं है। और सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो हमारे वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं है, कोई जो गवर्नमेंट उनको सख्तियाँ लागू कर रही है कि जी आप लॉकडाउन में जाएं और बाहर ना आएँ, वो भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो उस सूरत हाल में तो काफ़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है। और ये मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लग रहा कि ये अप्रैल, आज 26 ऑफ अप्रैल है और आज की सूरत हाल के मुताबिक जो पाबंदियाँ इन जैसे ममालिक में लग रही हैं, कनाडा की तरफ से या इंडिया के लोगों के लिए इंग्लैंड में, या पाकिस्तान के लोगों के लिए, इवन सऊदी अरेबिया के लिए की फ़्लाइट्स के लिए, प्लस यहाँ पे जो लोग जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि लोग यहाँ पे आएँ। तो उस सूरत हाल में तो भाई मैं ये कहूँगा कि जो बॉर्डर्स हैं वो इस साल तो नहीं खुलेंगे। और बॉर्डर्स का मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने बॉर्डर्स खोल भी दिए तो रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने बॉर्डर खोल दिया है क्योंकि वहाँ पे कोई केसेस नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोग जो है वो आपस में अब फ्लाई कर सकते हैं। 2 केसेस कल आए थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो भी सोच रहे हैं कुछ पाबंदी लगाने के लिए कि जैसे ही केस आता है तो उस पे वो लोग ऑब्वियसली वो चेंज कर देते हैं सिचुएशन। तो अब ये है कि इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जब 3,24,000 का फिगर है एक वीक का मेरे ख़्याल से कोरोना का, या इवन डेली की बुनियाद पे जो है ना सैकड़ों की तादाद में अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में और इंडिया में कंपैरेटिवली, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल का फ़र्क है, आबादी का फ़र्क है, तो इंडिया में कुछ फ़िगर ज़्यादा है। अफ़सोस की बात है, हमें दुख है कि ये ममालिक एक दूसरे के साथ जो है ना वो जो इनकी मैं वो कमेंट नहीं करना चाहता, जो मसाइल हैं, हम एटॉमिक पावर तो दोनों बन चुके हैं लेकिन हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ उस तरह से मौजूद नहीं है कि हम अपनी आवाम को वो सहूलियात दे सकें। एटम बम तो हमारे पास हैं लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हो गए। अब इस सूरत हाल में आप जो स्टूडेंट्स हैं, और ये भी मैंने कल की न्यूज़ थी, कल मैं सुन रहा था किसी से कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने अपने अपने तैयारे जेट किए हैं और वो मुल्क से बाहर निकल गए। ऐसी सूरत हाल में जब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो उसमें यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप जो अपनी फ़ी वापस लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है ना उसको गो थ्रू करो उनकी वेबसाइट्स को यूनिवर्सिटी की, और उसमें देखें कि उनकी रिफ़ंड और पॉलिसीज़ क्या है। अगर आपका वीज़ा हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट लिया है यूनिवर्सिटी से तो इट मीन्स यू बीन पेड फॉर योर फ़ी ऑफ स्पेसिफिक सेमेस्टर इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो उसके बाद फ़ी का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि आप वहाँ पे आपने ट्रैवल नहीं किया, आपके पास एविडेंस है कि आप ट्रैवल नहीं किया आपने, तो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चार्ज करेंगे और बाकी आपकी फ़ी रिफ़ंड उनको करनी चाहिए। वो डिपेंड करता है हर एक यूनिवर्सिटी की, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ होती है, एक्सक्यूज़ मी। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि कब खुलेगा क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई क्लियर नहीं है और ना मुझे लग रहा है कि ये इस साल की कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, बल्कि आप ये देख लें कि अगले साल की भी मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में जो कोरोना की सिचुएशन है अगर वो कंट्रोल ना हुई तो वो सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। तो उसमें यही है कि आप स्टूडेंट्स को, मैंने कल भी एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे,
میں اتنا اچھا نہیں ہوں میسیجز کرنے میں یا ٹیکسٹ کرنے میں، تو میں کوشش ہوتی ہے آپ سے آپ کا نمبر مانگتا ہوں اور آپ کو کال کر کے ڈیٹیل میں جو بات ہوتی ہے، آپ کے کویشچنز ہوتے ہیں ان کو آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ جو بچے جیسے کل میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا جو سبجیکٹ ہے وہ میڈیسنس کا ہے، اور اس میں میرے خیال ریڈیالوجی بتا رہے تھے وہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ 1 سال کی انہوں نے پڑھائی کر لی ہے، لیکن اس کے بعد اب یہ یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک لیٹر دیں گے ڈین کی طرف سے کہ آپ کی جو باقی جو سبجیکٹ ہے وہ تھیوری بیسڈ ہے اور آپ نے وہ یہاں آ کے کرنا ہے۔ تو اس صورت میں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر نہیں آپ آ رہے تو اپنا کورس ڈیفر کروائیں۔ آپ کا اگر 1 سال کا ویزا رہ جاتا ہے تو اس میں اپنا کورس ڈیفر کروائیں، اور جیسے ہی مطلب آپ کا ویزا ختم نہ ہو، کوشش یہ نہ کریں کہ ویزا ختم ہونے سے، اگر آپ کا ویزا ختم ہو گیا تو پھر آپ کو ساری کہانی شروع سے کرنی پڑے گی۔ تو آپ جب آپ کا ویزا 1 سال کا ہو یا 6 مہینے کا ہو تو آپ ڈیفر لیٹر لے کر دوبارہ ویزا اپلائی کریں اور ویٹ کریں کہ یہ سچویشن کب ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن ان کو میں نے یہ ریکمینڈ کیا، اور میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی پڑھائی جہاں پہ بھی آپ ہیں، انڈیا پاکستان جو بھی صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے، تو ایک تو اپنی ایجوکیشن وہ آپ ڈسکنٹینیو نہ کریں، اور دوسرا ایک کام کریں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو آپ کا پریکٹیکل ورک ہے، جیسے کہ اس شخص کا تھا ریڈیالوجی اس اسٹوڈنٹس کا، تو میں نے ان کو یہی ریکمینڈ کیا کہ میں آپ کو کہ آپ اپنے کام کو سیکھیں وہاں پہ رہتے ہوئے، وہاں کے سینیریو میں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہاں صورتحال کا کچھ پتہ نہیں ہے میرے بھائی، تو کوشش کریں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو جاب آپ کر رہے ہو، اس کو ڈسکنٹینیو نہ کرو، کیونکہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کھو دو۔ یہاں پہ پرندوں کی ماشاءاللہ کتنی اچھی چہچہاٹ ہے، طوطوں کی، آپ کو بھی آواز آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ اس کی وجہ سے ویڈیو اچھی ہو گئی ہے یا کیا ہوا ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان کی کافی زیادہ آواز ہے۔ تو اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا بھائی، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں اس مشکل حالات میں، خاص طور پہ پاکستانی اور انڈین ساتھی۔ ہماری جتنی کوشش ہو رہی ہے اوورسیز لوگوں کی، وہ بھی یہاں سے جو بھی کر پا رہے ہیں وہ کریں۔ انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، اگر وہ اپنے سب دیتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، اور اس ایگزامشن میں یہ ہے کہ تو آج میں نے اپنے سبق کو کافی یہ سوچا کہ میں ٹریڈ مل پہ جب میں اپنی واک کر رہا ہوں تو آپ سے بات کر لی جائے۔